Welcome to my YouTube channel. So, लास्ट जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हम बात कर रहे थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की, राइट? सो आई हैव टोल्ड यू दिस कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने ये सब आपको अर्लियर लेक्चर्स में इन्फॉर्म कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, all with the examples. Okay, so actually in last we had covered the if else and nested if else ladder. Okay, so in this lecture we will cover two statements. One is a switch statement, क्योंकि मैंने अगर आपने वो टाइप्स ऑफ चेक करा होगा, वो वाला पेज, वो वाला पीपीटी, तो उसमें अगर आपने पहले के लेक्चर्स गो थ्रू कर रखे हैं तो मैंने उसमें ये वाली चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। दिस वन आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है, सॉरी। तो मैंने उसमें ये मतलब बता रखा है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, और मैंने ऑलमोस्ट ये भी कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है। अब जो बचता है कवर करने के लिए वो एक ये है और एक ये है, जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम इसके हम इसका गो थ्रू करेंगे अब। ओके, so the first one is a switch statement in C and C++. It means that this can be used for C and for C++ as well. मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए भी है ये, और नॉर्मल हमारी C के लिए भी ये है। ठीक है, अच्छा, many students were asking that what is the difference between C and C++. So I will make a proper lecture on this, that what is the difference between, what are the major differences between C and C++. सी, कोई भी चीज़ जो नहीं होती है, मतलब जो न्यू आती है हमारे मार्केट में या किसी भी चीज़ में, वो क्यों आती है? पुराने वाली थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड होती है। सपोज हर बार हम देखते हैं फ़ोन के नए वर्जन्स आते हैं, है ना? सॉफ्टवेयर के नए वर्जन्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में, है ना? सो ये सब क्यों होते हैं? बिकॉज़ एक अपडेटेड वर्जन आता है, एक अपडेटेड वर्जन आप यूज़ करते हो। सो द सेम थिंग इनके साथ भी है। ठीक है, सो जब भी आप देखो ना कि कुछ नया लैंग्वेज आया है, तो ये देखना कि ज़रूर इस लैंग्वेज में कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो पुरानी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगी, शायद ना हो उसमें कोई ना कोई कमियां, कुछ लिमिटेशंस होंगे, तभी तो नई चीज़ों को ईजाद किया जाता है, नई चीज़ों का इन्वेंट होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो डिफरेंस होगा। इजी है, मुश्किल नहीं है, समझ जाओगे। ठीक है, सो नाउ कम बैक टू स्विच स्टेटमेंट। बहुत हो गया ये सी और सी प्लस प्लस की कहानी, आई विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो। ओके, सो इस द इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट की बात करने जा रहे हैं। स्विच का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल अगर आप मैं बोलूँ कि स्विच का मतलब मुझे बताओ, तो स्विच का मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? आप लोगों के दिमाग में स्विच सुनते ही वो ऑन एंड ऑफ वाला वो स्विच आता हो, राइट? सो कीप दैट इन माइंड, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। तो इसमें स्विच स्टेटमेंट क्या काम करता है? इसमें स्विच स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली कंडीशनल कोड को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, सी, द स्विच केस स्टेटमेंट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द इफ एल्स इफ लेटर। मतलब पहला पॉइंट क्या है कि ये इफ एल्स इफ लेटर का ऑल्टरनेटिव है। either you can use if else if letter or you can use switch statement. So if you want to note it down, you can. This is a major point that it is the alternative. It is the alternative for alternative of alternative of if else if letter. Okay, so this is one of the major point.
इट मीन्स either you can use this if else if letter and you can use the condition code, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखते हैं बेटर कौन सा है। आप लोगों ने if else if letter पढ़ रखा है पहले से ही, जिनका ये फर्स्ट लेक्चर जो ये पहली बारी देख रहे हैं वो पहले जा करके उसे कवर करें, उसके बाद इस पे आए, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इसको समझने में। Now the next one is that can be used to execute the conditional code, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हम अगर डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं इट मीन्स इट विल बी यूज्ड इन रिलेटिव ऑफ कंडीशनल कोड्स based on the value of the variable specified in the switch statement। अब switch obviously बात है कोई statement होगा जिसके अंदर हम कुछ expression डालेंगे, कुछ variables होंगे, कुछ conditions होंगे जो satisfied होगा तो आगे का execution होगा, वरना नहीं होगा, terminate हो जाएगा वो। So obviously बात है, the story will remain same। The switch block consists of cases to be executed based on the value of switch variable। कुछ वेरिएबल डालोगे, ऑब्वियसली बात है इसमें सिंटेक्स में समझते हैं। सही, स्विच आपने लिखा, स्विच इज द कीवर्ड जो आपको यूज करना है। देन वी हैव द एक्सप्रेशन इन इट। उसके बाद केस वैल्यू 1, जो भी केस होगा उसकी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, देन ऑल द वैल्यूज विल बी हियर and the last statement was a default statement। It means that if any value will not be executed, कोई value satisfied नहीं है, कोई value execution नहीं हो रहा, लास्ट में क्या होगा आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट, जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा it will get executed by default। Okay, so this is a switch expression। now the next one is flow chart of switch statement। look it carefully। पहला आपका स्विच है, कंडीशनल स्टेटमेंट, आपने स्विच शुरू करा, मतलब आपने डाला वो आपका एक्सप्रेशन जो भी है इसके अंदर। देन केस 1, इफ केस 1 इज ट्रू, अगर केस 1 ट्रू है, अगर केस 1 को मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन है अंदर, सपोज आपने एक्सप्रेशन डाला, ऊपर आपने जस्ट वेट, सपोज आपने ऊपर कोई वैल्यू ले रखी है, x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, आपने ये वैल्यू ले रखी है x इज इक्वल्स टू 5। अब नीचे आपने बोल दिया x इज लेस देन 2। सो क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है? मतलब अगर आपका ये, आपने ऊपर ये वैल्यू डिफाइन कर दी और नीचे आपने अपने एक्सप्रेशन में डाला x इज लेस देन 2, इट मीन्स द वैल्यू विल बी फॉल्स, वैल्यू विल बी फॉल्स। मतलब क्या है कि वो केस 1 के अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब वो केस बाहर, केस 1 का जो अब भी आपका कर्ली ब्रेसेस होगा वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो एग्जीक्यूशन के लिए उसके अंदर नहीं जाएगा। वो बाहर से केस चेक करेगा, उसने देखा कि केस सेटिस्फाइड नहीं है, मैं फॉल्स, मतलब दूसरे वाला जो भी आपका डिसीजन बॉक्स जो आपने बना रखा है, ये इसमें आपके 2 केसेस होते हैं, ट्रू वाले के अंदर वो जाएगा ही नहीं, वो उस स्टेटमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं जो स्टेटमेंट उसके अंदर एग्जीक्यूट के बाद आपने डाली हुई है, फॉल्स में चला जाएगा। इट विल कम टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड, आपका प्रोग्राम का जो भी नेक्स्ट लाइन होगा वहां पे वो टर्मिनेट होकर के आ जाएगा उस केस से बाहर। सेकेंड केस वो चेक करेगा, सपोज आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 और सपोज x इज इक्वल्स टू 4, नो बट x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 दे रखी है आपने ऊपर में और नीचे आप बोल रहे हो x इज इक्वल्स टू 4, ये भी आपका फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स। अब सपोज आपने जो केस 3 डाला है वो आपने डाल दिया x इज ग्रेटर देन 3, तो यस इट इज सेटिस्फाइड बिकॉज हाँ 5 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको टर्मिनेट कर देगा, मतलब सॉरी यहाँ पे केस टू द टर्मिनेशन चलता रहेगा, केस 3 पे जा करके ये पहले चेक करेगा केस 3 इज सेटिस्फाइड, केस 3 आपका सच में सेटिस्फाइड हो, मतलब केस 3 आपका ट्रू आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ये एक्सप्रेशन, ये इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है, इसके अंदर घुस जाएगा। तो अब क्या होगा, स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट है वहां पे जाकर के वो उस स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा। ब्रेक मतलब यहाँ पे अब ब्रेक का आ गया, स्विच एंड ब्रेक आर यूज्ड
साइमल्टेनियसली, मतलब स्विच और ब्रेक एक साथ यूज होता है। अगर आपका स्विच है तो ब्रेक भी होगा उसमें। ब्रेक का मतलब अब तुम यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जाओ सबसे नीचे, मतलब जो भी स्विच स्टेटमेंट के बाहर बाद वाली स्टेटमेंट होगी, बाहर वाली स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी, वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूशन के लिए चली जाएगी। दिस इज हाउ अ स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। प्रैक्टिकल के लिए लेट्स सी, और ब्लॉग ओपन करते हैं एंड देन वी विल डू अ, जस्ट वेट। प्रैक्टिकल से आपको शायद थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगा। फाइल, न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे हम अपना, ठीक है। हम पहले इसको सेव करेंगे जैसा कि हम करते हैं। It is taking some time. Easy है, switch statement is not that much tough, समझ में आ जाएगा easily. Now let's save it as switch statement .c. Fine. अपना प्रोग्राम लिखते हैं हम। इंक्लूड करेंगे हम अपने हेडर फाइल्स को सबसे पहले। Then we will write the main method. Okay. अब हमने यहाँ पे लिया int, एक वेरिएबल लिया हमने, var is equals to 2, इसकी वैल्यू हमने दे दी 2। अब हमने बोला स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक एक्सप्रेशन देंगे जहाँ पे हम var लिखेंगे। ओके, ठीक है। हमने बोला केस 1, सॉरी, केस 1 के अंदर हम बोल रहे हैं, केस 1 में मैंने बोला प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करो, अगर केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो केस 1 इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब केस 2, printf case 2 is executed, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको ब्रेक यूज करना है, बिकॉज मैंने अभी बताया कि स्विच और ब्रेक एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। एंटर। नाउ केस 3, यहाँ पे आप अपनी कोई भी, मतलब जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपको आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है वो आप कर लो। is executed. Now the last will be
डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में आप कर दो डिफॉल्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ब्रेक, क्योंकि हमने वॉइड यूज करा है तो और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको रन करते हैं। सी एक मिनट, let's compile and run it। सी, जो हमारा वैल्यू आया है दैट इज केस 2 इज एग्जीक्यूटेड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी एक्सप्लेन यू। सी, हुआ क्या कि हमने var की वैल्यू 2 दी है, ठीक है, और हमने स्विच में डाल दिया var मतलब 2, क्योंकि var की वैल्यू 2 है। केस 1 मतलब केस की यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो स्टेटमेंट 1 डाला, प्रिंट है केस 1 इज एग्जीक्यूटेड, 1 नहीं है तो वहां पे तो 2 है वैल्यू, तो केस 2 हो गई वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे var की वैल्यू को सपोज 3 कर दूं और मैं इसे कंपाइलर सॉरी मैं इसे रन कराऊं, तो हमारा जो केस 3 है सी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे var की वैल्यू 10 दे दूं तो क्या होगा, लेट्स सी। हमारा डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब ये ना केस 1 में गया, ना केस 2 में गया, ना केस 3 में गया, ये डायरेक्ट कहाँ चला गया, डिफॉल्ट। अगर मैं 4 भी डालती तो ये 4 को भी नहीं करता है, डिफॉल्ट को करता है, क्योंकि var की वैल्यू मैंने क्या दे दी है, 10 दे दिया। So this is how switch statement work. Okay, now let's move to next, which is conditional operator. Now the conditional का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, condition का मतलब condition के ऊपर काम करता है ये। The conditional operator is used to add conditional code in our program. It is similar to the if else statement. मतलब जो हमने if else पढ़ा था ये बिल्कुल उसी के जैसा है। आप if else यूज करो या फिर इसे यूज करो, एक ही बात, ठीक है। It is also known as ternary operator. ओके, बिकॉज इट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेट, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। सिंटेक्स इज कंडीशन, इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ एक बार हम इसका ये देख लेते हैं। सी, आपके कोई एक्सप्रेशन है, हाँ ठीक है, तो अब आपने बोला ट्रू, तो ट्रू में क्या होगा, ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स एक्सप्रेशन तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी the practical of this so that you can get an idea. Conditional operator, header files include कर ली हमने। सॉरी, मेन मेथड हमने यहाँ पे लिया int var और एक हमने लिया flag, ठीक है। नाउ अब हमने बोला var is equals to flag, मतलब जो flag की वैल्यू है वो var की वैल्यू है, दैट इज हम वैल्यू असाइन करें 0। हमने यहाँ पे कंडीशन का यूज करा 25
-25। ठीक है, नाउ प्रिंट एफ, हम यहाँ पे बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ where when flag is 0। तो जो वैल्यू ऑफ where है वो क्या होगी जब फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और वो क्या होगी वो हम अभी देख लेते हैं। परसेंटेज डी स्लैश एन, यहाँ पे var की वैल्यू स्टोर कराएंगे। अब हमने बोला फ्लैग इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ var इज इक्वल्स टू फ्लैग, जो मैंने बोला इक्वल्स टू 0, 25 -25। ठीक है, प्रिंट एफ व्हेन फ्लैग इज नॉट 0 का मतलब हो गया फ्लैग इज 1 बाय डिफॉल्ट। 1 है फ्लैग, नॉट 0, दैट इज, अब जो भी होगा वो परसेंटेज डी। ठीक है, यहाँ पे var के वैल्यू को शो करेंगे। ओके, सो अब हम इसको रन करेंगे। प्रोग्राम समझ में आया। हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया विच इज़ var, एंड हमने फ्लैग लिया विच इज़ फ्लैग इज इक्वल्स टू, हमने 0 पुट कर दिया। हमने बोला var इज इक्वल्स टू फ्लैग इक्वल्स टू 0, मतलब फ्लैग की वैल्यू 0 है और var की वैल्यू फ्लैग की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये दो कंडीशंस डाल दिए ये। ठीक है, अब मैंने बोला अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो var को जो भी var में वैल्यू जा रही है, var में कौन सी वैल्यू जाएगी, अगर वैल्यू 0 है तो वहाँ var में जाएगी फर्स्ट वन 25। अगर फ्लैग 1 है मतलब कि फ्लैग इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू जानी चाहिए 25 -25। ठीक है, लेट्स सी हमारा प्रोग्राम का आउटपुट ये रहा। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कि इसने काम कैसे करा। देखो, वैल्यू ऑफ var व्हेन फ्लैग इज 0, जब फ्लैग की वैल्यू 0 है तो var की वैल्यू क्या है 25, है ना। और जब फ्लैग की वैल्यू 1 है विच इज नॉट 0, देन इट इज -25, तो var की वैल्यू क्या है -25। दिस वैल्यू इज फॉर दिस। ठीक है, so this is how is a conditional operator work, but it is not used that much, so not to worry about it. Okay, so I hope now this thing is clear to you. I will try to make a video on jump statement, वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक ही लेक्चर है होगा उसका, आई गेस इतना कुछ नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट इट एट व्हाट आर जंप स्टेटमेंट्स। कुछ और भी स्टेटमेंट है एक्स्ट्रा में, बट माय मेन फोकस विल बी नाउ ऑन लूप्स। ठीक है, अब हम लूप के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लूप आपको नेक्स्ट वीडियो लूप का मिलेगा अभी सबसे पहले, और मैं साथ के साथ सी एन सी प्लस प्लस के ऊपर एक डिफरेंस का वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, सो दैट जिनको इशू हो, जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन सी एन सी प्लस प्लस, तो उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटे से में आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, सो आई होप this is now clear to you. Decision statements are over now, so keep practicing, and if you have any doubts you can comment and you can ask me. I will try my best to solve it, चाहे मुझे उसके लिए लेक्चर क्यों ना एक बनाना पड़ जाए, वीडियो क्यों नहीं बनानी पड़ जाए, बट आई विल ट्राई। ठीक है, कि मैं आपके लेक्चर, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें मैं सॉल्व करूं। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। So till then keep practicing and try to do the practicals. लूप्स के बाद हम कुछ मेन चीज़ें देखेंगे सी की। एक चीज़ और, आई विल नॉट गो मच इनटू सी, आई विल नॉट गो मच इनटू सी। सी और सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का भी मैं इंट्रो बना दूंगी थोड़ा सा। देन आई विल ट्राई विद, देन आई विल स्टार्ट विद जावा। आई विल, माई मेन फोकस विल बी ऑन जावा, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जावा समझने और जावा जानने के लिए। तो इसीलिए मैंने सी से शुरुआत करी कि बच्चों को ये पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बेस कहाँ से शुरू हो रहा है। तो बेस इज सी। सो अगर आपको सी नहीं पता, सी नहीं आती, सी का कुछ भी नहीं आता, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू यू टू कोप अप विद जावाज कॉन्सेप्ट। इफ यू नो सी एंड सी प्लस प्लस अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत भी मालूम है इनके कंसेप्ट, तो आपको थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी। जावा सम प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो वास्ट है थोड़ा, वहां पे आपको समझना है। नाउ लेट्स सी अब क्या करते हैं, कैसे होता है। आई हैव सो मेनी प्लान्स फॉर यू गाइस, सो लेट्स सी हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड। So till then, keep practicing, take care, and yes, like, share, and subscribe if you like it. And bye. Take care. See ya.